हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार सेकंड ग्रेड यानी द्वितीय श्रेणी जो अध्यापक भर्ती परीक्षा है, जो कि आपके आरपीएससी द्वारा आयोजित कराई जाती है, उसके अंतर्गत मैथ्स का जो पेपर है उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। मैथ्स के अंतर्गत मैंने आपके लिए दो टाइप की क्लासेस लगा रखी है। एक है हमारी थ्योरी क्लास, जिसकी 95 वीडियोज़ आ चुकी है यूट्यूब के ऊपर, और एक हम चल रहे हैं किसके ऊपर, PYQ के ऊपर, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट के अंदर, जो इसका नाम है मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट। तो आप जाकर के दोनों प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। हम पेपर डिस्कस कर रहे थे 2016 का, और इसके अंतर्गत हम जो है 36 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 37 नंबर से क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए। और अगर आप लोगों दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों 37 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन देखिए कि संयुक्त समीकरण दे रखी है 6x² + 4y² - 10z² + 3yz + 4zx - 11xy। इसके द्वारा प्रदर्शित दो समतल जो होंगे, दो प्लेन्स जो होंगे, उनके बीच में एंगल कितना होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो आपको पता है दोस्तों कि सबसे पहले तो मैंने आपको एक जनरल इक्वेशन लिखवा रखी है कि दो प्लेन्स जो होते हैं उनकी कंबाइंड इक्वेशन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, उसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं जनरल इक्वेशन। क्या कहती है जनरल इक्वेशन? जनरल इक्वेशन है ax² + by² + cz² प्लस क्या हो जाएगा आपका, बोलिए 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 बोलिए, 2gxz प्लस 2hxy प्लस 2fyz इज इक्वल टू 0। क्लियर है? और जो हमारी इक्वेशन गिवन है वो क्या हो जाएगी, तो गिवन इक्वेशन क्या दे रखी है, वो दे रखी है 6x² + 4y² - 10z² + 3yz + 4zx - 11xy इज इक्वल टू 0। हम इन दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a = 6, b = 4, c = -10। ठीक है, yz का कोफिशिएंट है 2f और इधर है 3, तो f बराबर हो जाएगा 3/2। ऐसे ही zx का कोफिशिएंट है इधर 4, इधर है 2g, तो g बराबर हो जाएगा 2। इधर xy का कोफिशिएंट है -11, इधर है 2h, तो h बराबर हो जाएगा -11/2। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब देखिए, जब आपको कंबाइंड इक्वेशन दे रखी हो तो उन दोनों प्लेन्स के बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू क्या हो जाएगा, f² + g² + h² माइनस ab माइनस bc माइनस ca की पावर 1/2 और डिवाइड बाय a + b + c। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ ब्रैकेट पूरा आपके बंद, कि ये फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, हो जाएगा याद। tan थीटा बराबर क्या होता है, 2 इंटू f² + g² + h² माइनस ab माइनस bc माइनस ca की पावर 1/2 अपॉन में a + b + c। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, तो अब हम बात करेंगे आगे कि भाई अब हमारा थीटा क्या आ जाएगा। तो देखिए tan थीटा बराबर अगर ये है तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, तो आ जाएगा इधर
tan थीटा बराबर, अब देखो हमें ये ऊपर वाली वैल्यू पुट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो नीचे दे रखा है वो दे रखा है a प्लस बी प्लस सी, और a और b और c की वैल्यू देखेंगे तो वो है 6 प्लस 4 माइनस 10, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। और जैसे ही ऊपर कोई भी नंबर हो, मान लो ये सॉल्व होने पर n नंबर आ रहा है, n नंबर में जैसे ही हम 0 का डिवाइड करते हैं क्या हो जाता है इनफाइनाइट, तो tan थीटा बराबर हुआ इनफाइनाइट। और आपको पता है कि tan थीटा की वैल्यू इनफाइनाइट है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/2। कितनी हो जाएगी π/2, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड। समझ में आ गई बात, क्लियर है? अरे समझ में आई बात। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दोनों प्लेन हैं ये दोनों के दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इन दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल कितना है π/2 है। तो कैसे निकाला, इस फॉर्मूले से। तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है 2 इंटू एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की पावर 1/2 और अपॉन में a प्लस बी प्लस सी। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि एक रेखा दे रखी है x माइनस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू y माइनस 21 अपॉन में माइनस 6 इज इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन में 3, और एक है प्लेन यानी कि समतल 3x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 19। तो ये जो रेखा और जो प्लेन है इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, यानी एक दूसरे के लंबवत है, समानांतर है, रेखा समतल पर स्थित है, या रेखा और समतल के मध्य π/3 यानी 60 डिग्री कोण है। ठीक है, तो आपको जैसा कि पता है एक लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है, उससे हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन छोटा कर देता हूँ, ये लीजिए। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो लाइन दे रखी है उसकी इक्वेशन लिख लो। क्या दे रखी है लाइन दे रखी है x माइनस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू y माइनस 21 अपॉन में माइनस 6 इज इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन में 3। और जो प्लेन दे रखा है वो क्या दे रखा है 3x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 19। ये जो लाइन दे रखी है इस लाइन में आपको पता होगा कि ये जो नीचे डिवाइड जिससे हम करते हैं ये डिवाइड करने वाली नंबर्स क्या होती है डायरेक्शन रेशियोज यानी DR। और इस प्लेन के अंदर जो ये आगे होते हैं ये होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। समझ में आई बात? तो आपको पता होगा कि एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू AL प्लस BM प्लस NC अपॉन में अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, जहाँ ABC जो है ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है, और ये जो L, M और N है ये प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज कहें या x, y, z के कोफिशिएंट है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। समझ में आई बात? इसको कर देते हैं ब्रैकेट बंद, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो गिस्ट है, वो तो यही है। बस ये जिसको याद है उसके लिए ये क्वेश्चन एक चुटकी का काम है। ठीक है, चलो हम कर देते हैं पार्टीशन और इसका करते हैं सॉल्यूशन। तो अब क्या हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू AL, जो हमारा लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कितने हैं 2 माइनस 6 3, तो A हो जाएगा हमारा 2, तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई L हो जाएगा
3 प्लस b की वैल्यू है -6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में √2 का स्क्वायर 4 प्लस -6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 -12 प्लस 6 अपॉन में √49। ये 6 और 6 हुआ 12, 12 माइनस 12 हो गया 0 और 0 अपॉन में कुछ भी 0 ही होता है। तो साइन थीटा बराबर आ गया 0। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री है। और अगर किसी भी दो लाइन के बीच में हो, चाहे दो प्लेन के बीच में हो, चाहे दो प्लेन और एक लाइन के बीच में हो, अगर एंगल 0 डिग्री है तो हम उन दोनों को आपस में क्या कहेंगे, या तो हम कहेंगे कि ये दोनों पैरेलल है और नहीं तो हिंदी में कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। तो ये क्या कहेंगे हम, लाइन और प्लेन जो है पैरेलल है इच अदर, या हम हिंदी में कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है। समझ में आई बात, क्लियर हुआ आपके? तो इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिए और इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। और आपने देखा कि पीछे वाला क्वेश्चन भी फॉर्मूला बेस था और ये क्वेश्चन भी फॉर्मूला बेस ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या कि 39 नंबर वाला, और वो है सरल रेखा x माइनस एल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, जेड माइनस गामा अपॉन 0 समांतर है। तो जब भी आपको ऐसी लाइन दे रखी हो तो इस लाइन में मैंने बता दिया कि जो नीचे होते हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज को। और जिसमें भी आपका डायरेक्शन रेशियो आ रहा हो 0, उसको छोड़ करके जितने भी एक्सिस बचते हैं उन सभी एक्सिस के पैरेलल होती है आपकी जो लाइन दे रखी है वो। ठीक है, तो 0 किस में आ रहा है, जेड एक्सिस के नीचे। भाई जेड माइनस एल गामा अपॉन में 0 आ रहा है तो जेड एक्सिस हुआ ये। ठीक है, तो इसके नीचे 0 आ रहा है यानी कि जेड एक्सिस के ही पैरेलल नहीं होगी और केवल वाई के ही नहीं होगी और केवल जेड के भी नहीं होगी, ये एक्स और वाई दोनों के पैरेलल होगी। समझ में आ गई बात, क्लियर है? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है कि एक्स अक्ष के समांतर समतल का समीकरण है, यानी कि एक्स अक्ष के जो समांतर समीकरण होगी वो आपको बतानी है। जल्दी से जल्दी बताएंगे और इसका कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को पीछे भी बता चुका हूँ एक जगह। इससे पहले भी हमारे इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था कि एक्स अक्ष के समांतर है या वाई एक्स या जेड के, और उसमें उसको सॉल्व करने की बहुत बड़ा मेथड था, लेकिन अगर हम उसे ऑप्शन से चेक करते तो एक ही ऑप्शन था, इसलिए हमारा ट्रिक काम कर गई थी। तो मैंने आपको बताया था कि आपको अगर किसी भी एक्सिस के पैरेलल आपको प्लेन की इक्वेशन पता लगानी है तो आप क्या करेंगे, ये चीज़ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। जल्दी से जल्दी कमेंट करके आप सभी लोग मुझे बताएंगे। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको ये पता लगाना है कि भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन सी इक्वेशन है, ये अगर हमें पता लगाना है तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ और वापस से बता देता हूँ, वो याद रखेंगे आप। एक तो आप क्या याद रखेंगे कि जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, इसके डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं 1 0 0। ठीक है, एक तो आप ये बात याद रखेंगे, क्लियर है? अब बाद में मैं ट्रिक बताता हूँ, पहले मेथड बता देता हूँ। तो अगर हम जनरल इक्वेशन माने प्लेन की तो क्या मानेंगे, ए एक्स बी वाई सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मान लेंगे। अब अगर हमारे डायरेक्शन रेशियोज क्या है 1 0 0, तो ये पुट करेंगे हम इसके अंदर, क्लियर है बात? अब इसके अंदर जैसे ही हम इसको पुट करेंगे तो देखिए दोस्तों क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि भाई हमारा जो ये ए बी सी है ये तो क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है। और ये डायरेक्शन रेशियोज किसके होते हैं, प्लेन के खुद के तो होते ही, मतलब प्लेन के कहलाते हैं, लेकिन होते किसके रियल में,
जो प्लेन के नॉर्मल होती है ना, उस नॉर्मल के ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ठीक है, अब ये प्लेन अगर पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो जो इसका नॉर्मल है, इसका जो नॉर्मल है प्लेन का, वो नॉर्मल जो प्लेन के क्या हो जाएगा, राइट एंगल होगा किससे, एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस के साथ में नॉर्मल पे कौन स्थित हुआ, देखो भाई ये ऐसे कहना चाहता है कि ये है प्लेन, इस प्लेन के अंदर मान लो ये एक है नॉर्मल, क्या है, नॉर्मल। ठीक है, अब ये प्लेन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस ऐसे है, ये नॉर्मल ऐसे पैरेलल आ गया, लेकिन इसके परपेंडिकुलर कौन है, ये नॉर्मल। तो ये नॉर्मल अल्टीमेटली एक्स अक्ष के भी तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और अगर नॉर्मल और एक हमारा जो प्लेन है वो दोनों अगर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हो गए भाई, तो एक्स एक्सिस के जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उनका और जो प्लेन हमने माना है उसके डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, 0। यानी a मल्टीप्लाई विथ 1, फिर b मल्टीप्लाई विथ 0 प्लस c मल्टीप्लाई विथ 0 इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। तो यह आ गया a प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 0। मतलब आपका जो प्लेन होगा उसमें x का कोफिशिएंट होगा 0, तो ये उड़ जाएगा। तो प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, बी वाई सी जेड प्लस डी बराबर 0। यह आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो एक्स अक्ष के समांतर जो समतल होगा उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। आपको समझ में आ गया। अब यहाँ आप जो है कैसे करेंगे, तो वापस से मैं समझा देता हूँ अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो। सबसे पहले प्लेन की इक्वेशन मानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। ठीक, और ये किसके पैरेलल बोला है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, 1 0 0। ऐसे ही वाई एक्सिस के क्या होते हैं, 0 1 0 और जेड के 0 0 1। ये डायरेक्शन रेशियोज है। अब जो हमारा प्लेन है वो और एक्स एक्सिस अगर पैरेलल है, तो जो आपका प्लेन है उस प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ऑटोमेटिकली ही एक्स एक्सिस के भी पैरेलल हो गया, तो सॉरी परपेंडिकुलर हो गया। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा नॉर्मल है। और अगर नॉर्मल और एक्स एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, जो प्लेन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है, यानी नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज है ए बी सी। और एक्स अक्ष के जो है डायरेक्शन रेशियोज है वो क्या है, 1 0 0। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन जो है अगर ये परपेंडिकुलर होते हैं तो होता है 0। वो प्रॉपर्टी यूज करके मैंने इसको कर दिया 0 के इक्वल। तो a की वैल्यू आई 0, हमने जो प्लेन माना था उसमें a की वैल्यू पुट कर दो 0, तो आ जाएगा बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। तो कैसे करेंगे वो आपके समझ में आ चुका होगा। अब आपको यहाँ ये याद रखना है, अगर एक्स अक्ष के पैरेलल बोल रहा है तो एक्स अक्ष जो है उस प्लेन की इक्वेशन में नहीं होना चाहिए। तो देखो पहली वाली में ए एक्स आ रहा है, बी ए एक्स आ रहा है, ए एक्स आ रहा है, मतलब ये नहीं हो सकते थे, तो डायरेक्ट ही हमारा आंसर आ जाता थर्ड वाला। ऐसे ही वाई के पैरेलल बोल रहा है तो वाई नहीं होना चाहिए, जेड के पैरेलल बोले तो जेड नहीं होना चाहिए। तो आप इसी क्वेश्चन को 1 सेकंड में भी कर सकते हैं, और अगर नहीं आता है तो फिर ये पूरा सॉल्व करने का मेथड बता दिया मैंने। ठीक है भाई, जो भी एक्सिस है उस एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज याद होने चाहिए, और जो आपका प्लेन है उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज आपको इक्वेशन से मिल जाएंगे। दोनों का मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, 0 के इक्वल रख दो, जो आंसर वैल्यूज आ रही है उसको पुट कर दो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर पर कि रेखाएं दे रखी है 2, एक है x - 1/2, y - 2/3 और z - 3/4। एक लाइन तो ये हो गई, और दूसरी है x - 2/3, y - 4/4, z - 5/5। और इन दोनों लाइन के बीच में लघुत्तम यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो जो 2 लाइन्स आपको दे रखी है, इन दोनों लाइन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो आपको फाइंड आउट करके बतानी है। क्या करनी है, फाइंड आउट करके बतानी है। समझ में आ गई बात। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए
हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले दोनों लाइंस जो दे रखी है उन दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज लिख लेंगे। फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वो ऑटोमेटिकली ही क्या होगी, इन दोनों लाइन के बीच में एक परपेंडिकुलर खींचेंगे और वो जो परपेंडिकुलर की डिस्टेंस होगी वो ही इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। समझ में आई बात। तो अब हम करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, चलिए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी लघुत्तम दूरी कैसे निकल जाएगी दोस्तों, उसके लिए भी आपको केवल और केवल एक फॉर्मूला याद रखना है जो मैं आपके सामने यहाँ बना रहा हूँ। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक डिटर्मिनेंट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, चलिए। तो आप अब जो है यहाँ लिख लेंगे x2 माइनस x1, यहाँ आ जाएगा y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, इधर हो जाएगा L1 M1 N1, L2 M2 N2। ठीक है, और ये पूरा डिवाइड होगा किससे, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा आपके अंडर रूट, और आपके क्या हो जाएगा L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर, ऐसे ही प्लस क्या आ जाएगा M1 N2 माइनस N1 M2 का होल स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा L1 N2 माइनस L2 N1 का होल स्क्वायर। समझ में आई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, L1 M1 N1, L2 M2 N2, और फिर ये नीचे आ जाएगा L1 माइनस M2 माइनस L2 M1। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो हमारी इक्वेशन है इसका हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता चलेगा। देखिए x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 4। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये फर्स्ट वाली लाइन है, इसका L1 हो जाएगा 2, M1 हो जाएगा 3 और M1 हो जाएगा 4। ठीक है, L1 M1 N1 आ गया। फिर ये जो है 1 2 3 ये हो जाएगा x1 हो जाएगा 1, y1 हो जाएगा 2 और z1 हो जाएगा +3। प्लस होता तो माइनस आता, तो ये हो जाएगा 3। ऐसे ही दूसरी लाइन है हमारे पास x माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन में 4 इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन में 5। क्या हो जाएगा L2 बराबर 2, M2 बराबर 4 और N2 बराबर 5। फिर x2 बराबर 3, y2 बराबर 4 और z2 बराबर 5। तो L1 M1 N1 और ये L वाले और सभी की वैल्यूज़ हमारे सामने आ चुकी है। अब हमें केवल क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, चलिए। तो अब हम करेंगे पुट। तो हमारे पास जो टेबल बनेगी वो मैं बना देता हूँ। x2 माइनस x1 3 माइनस 1 कितना आएगा 2। फिर y2 4 माइनस 2 तो आ जाएगा 2 और फिर 5 माइनस 3 आ जाएगा 2। फिर L1 तो ये है 2 3 4, फिर आ जाएगा 2 4 5। ठीक है, और अपॉन में अंडर रूट के अंदर आप करेंगे, देखो L1 यानी कि 2 2 2 जा 2 इंटू 4 8, 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं। M1 कितना है 3 और N2 कितना है 4, तो 3 चौक
12, सॉरी एक मिनट m1 3 और n2 है 5, तो 15 माइनस n1 4 और ये 4 16, तो 15 माइनस 16 माइनस का 1 का स्क्वायर 1 प्लस L1 कितना है 2 और N2 कितना है 5, तो 5 इंटू 2 10 माइनस 2 इंटू 4 8, तो ये आ जाएगा वापस से 4। इसको करेंगे, ये जो ऊपर वाला डिटर्मिनेंट है ये आपको पता होगा कि ये कैसे सॉल्व होगा दोस्तों। अरे भाई डिटर्मिनेंट ऊपर वाला सॉल्व करना आता है या नहीं आता है, तो इसको आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 2 बाहर लेंगे तो ये आ जाएगा सॉल्व होकर के। देखो मैं इसको कर रहा हूँ 2, तो ये जैसे ही 2 बाहर लिया तो ये गया, तो बचा कितना 15 माइनस 16 यानी कि माइनस का 1। ठीक है, फिर भाई 15 माइनस 16 माइनस का 1 ये आ गया, फिर प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 माइनस 8 कितना होगा 2, फिर प्लस 2 और ये हटेगा तो 8 माइनस 6 यानी कि 2। ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा √9। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस का 2 प्लस का 4 प्लस का 4 अपॉन में √9 यानी कि हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा सॉल्व हो करके आगे, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 6 अपॉन में 3, यानी ये कुछ गलत है शायद, है ना, कुछ गड़बड़ हुई है कैलकुलेशन, क्योंकि ये हो रहा है प्लस का 2 तो 1/2 आंसर होना चाहिए, 1/2 कहीं दिख नहीं रहा है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। चेक करिए, रीचेक करो, एक सेकेंड इसको हटा देते हैं तो ये रीचेक हो जाएगा हमारा। रीचेक करते हैं, एक सेकेंड रीचेक करते हैं इसको। देखिए ये ठीक है 2 3 4, ठीक है, फिर 1 2 3, ठीक है, L1 कितना है, ये L2 कितना है 3 था, ये देखो यहाँ गड़बड़ हुई है, ये 3 आ गया L2, फिर 4 5 ये ठीक है, फिर इधर है 2, इधर आएगा 2 4 5, ठीक है। अब करते हैं वही, क्या है ऑप्शन देखते ही पता चल जाता है कि क्या आंसर आना चाहिए। अब देखिए वापस करेंगे तो x2 कितना है 2, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, फिर 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, और 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, चेक कर लेना भाई, देखो 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 3, ठीक है। अब ये आ गया, फिर L1 2 3 4 और 3 4 5 अपॉन में क्या हो जाएगा, तो अपॉन में अंडर रूट, और देखिए L1 कितना है 2 इंटू M2 कितना है 4, तो 4 2 जा 8, 8 माइनस ये कितना है 3, ये कितना है 3, तो 3 3 जा 9 यानी -1 का स्क्वायर 1, फिर वापस से प्लस। अब आ जाएगा M1 कितना है 3 और N2 कितना है 5, तो 3 पंजे 15, 15 माइनस N1 कितना है 4 और ये भी कितना है 4, तो ये भी वापस से कितना आएगा -1 स्क्वायर होकर के 1, फिर प्लस। अब हमारा L1 कितना है 2 और N2 कितना है 4, तो 8, 8 माइनस 4 और ये कितना है 3, तो 4 3 जा 12, 12 माइनस 8 यानी कि 4, 4 का स्क्वायर 16, कितना आ जाएगा 16। तो अब इसको सॉल्व करेंगे
तो देखिए ये हो जाएगा 1 और ये 1 ऐसे 15 माइनस 16 यानी माइनस का 1, फिर प्लस का 2 इंटू क्या हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 10 माइनस 12 यानी माइनस के 2, फिर प्लस का 2 और ये इधर हो जाएगा 8, 8 माइनस 9 यानी कि माइनस का 1, ठीक है, अपॉन में अंडर रूट 18। ये हो जाएगा ऊपर वाला कितना, ये पूरा नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ सकता है क्या, वापस देखना एक बार, 1, ठीक है, फिर 15 माइनस 16 माइनस का 1, ठीक है, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 माइनस 12 यानी माइनस 2, और इधर 2 से करेंगे तो ये तो फिर 8 माइनस 9, ठीक है, एक बार चेक करते हैं, देखो -1 -4 -2 अपॉन में, इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2 है तो 3√2 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का, नहीं गलत है, वापस कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने इसको हटा दिया, वापस रीचेक करते हैं, शायद हमने कैलकुलेशन जो नीचे लिखा था ना वहाँ पर 6 आना चाहिए था, हमने 16 कर दिया कुछ, देखिए रीचेक करते हैं, तो वापस से क्या हो जाएगा, L1 कितना है 2 इंटू 4 यानी कि 8, अब की बार लिख ही लेते हैं, 8 माइनस कितना है L2 कितना है 3 इंटू 3 9, क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस इधर आ जाएगा अब M1 कितना है 3 इंटू 4 यानी कि 12 माइनस N1 कितना है 4 इंटू M2 यानी कि 4 तो 16, ये देखो यहाँ एक मिनट, ये देखो वापस गलती कर देते, यहाँ है M1 यानी कि 3 इंटू N2 यानी 5 यानी ये होगा 15 माइनस 4 इंटू 4 16 का स्क्वायर, प्लस अब क्या आ जाएगा L1 यानी कि 2 इंटू N2 यानी कि 4, तो 2 4 जा कितना आ जाएगा 8, 2 4 जा, अच्छा ये देखिए एक जैसे दिख रहे हैं, यहाँ गलती हो रही है, ये गलती थी, ये M2 है ये N2 तो है, तो हम 5 लेंगे, तो 5 इंटू 2 10 माइनस L2 कितना है 3 इंटू N1 कितना है 4, तो ये हो जाएगा 12। अब सही है, समझ में आई बात। अब देखिए ऊपर 1 मल्टीप्लाई होते ही ये हो जाएगा 15 माइनस 16 माइनस का 1, फिर माइनस का 2, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है ना, प्लस माइनस तो फिर माइनस का 2, इधर हो जाएगा 10 माइनस का 12 यानी माइनस का 2, फिर प्लस 2 इंटू हो जाएगा 8 माइनस 9 यानी माइनस का 1, और अपॉन में अब कितना आएगा 8 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 15 माइनस 16 -1 का स्क्वायर 1, और 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा ऊपर -1 प्लस का 4 माइनस का 2 अपॉन में अंडर रूट 6, तो ये हो जाएगा 1/√6। समझ में आई बात। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही है। देखा थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक से कितनी बार, तीसरी बार जाते हमें पता चला। तो ये जो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी ये इसलिए हो रही थी क्योंकि दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता हो कि भाई मैं पहले से कहीं से सॉल्व करवा के बैठा हूँ, रट के क्वेश्चन बैठा हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं ऑन द स्पॉट जब आप लोगों को बता रहा हूँ तभी बस फॉर्मूले वगैरह लिखे हुए होते हैं, उसमें से देख के कॉन्सेप्ट लगाते जाते हैं, जो क्वेश्चन हो रहा है उसको कर लेते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो रीचेक कर रहे हैं। देखो रीचेक करा तो हमें पता चल गया कि कहाँ पर क्या गलती हो रही थी। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना था जस्ट, और आपको ये फॉर्मूला जो है याद रखना है। कौन सा? तो ये वाला फॉर्मूला जिसे मैं अभी ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला, ये अच्छे से याद होगा तो आपका काम हो जाएगा। देखा आपने सेकंड ग्रेड का पेपर है, जबकि क्वेश्चन जो पूछे हैं
लगातार हम देख रहे हैं कि 3D के अंदर फॉर्मूला बेस, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ भी ऐसा ज़्यादा आपको जो है कॉन्सेप्चुअल की भाई आपको सोचना पड़े, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोस्तों प्रैक्टिस पे ध्यान दें और फॉर्मूलेज वगैरह जो क्लासेज मैं थ्योरी क्लास में आपको बता रहा हूँ उसको आप ज़रूर याद करावे, ठीक है। चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। और आज हमने 41 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए हैं, आगे के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।